बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से कि उसके एडमिशन तो क्लोज हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को वेट है कि उनकी मेरिट लिस्ट कब लगनी है, मेरिट कैलकुलेट कैसे करना है, लास्ट ईयर का क्या मेरिट था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी ने मुझे नीचे कमेंट में मेरी वीडियो में पहले भी बताए थे, तो अब मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं सर इसके हवाले से हमें बता दें, हमें पता नहीं चल रहा। तो होप्स हो कि आपको ये जो मैं वीडियो डिलीवर करने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हों और आप पता चल सके कि किस मेरिट पे और कहाँ पे लाइक कर रहे हैं और आपको अंदाज़ा भी हो सके, ताकि आप किसी अगर आपका मेरिट यहाँ नहीं बन रहा तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, उसके फ़ीस स्ट्रक्चर, मेरिट और साथ साथ आपको किसी भी जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन जो चाहिए हो वो इस चैनल से मिलती रहे। तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमने स्टूडेंट्स की बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है। बाज़ का स्टूडेंट डिफरेंट फोटो स्टेट पे जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती हैं कि एक जगह से चल के इतना दूर जाते हैं अप्लाई करवाने, तो उनको प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, और साथ साथ उन लोगों के लिए जो लोग घर बैठ के काम कर रहे होते हैं, घर बैठ के अप्लाई करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती और मिस्टेक आ जाती है अप्लाई करते वक्त। तो उनके लिए भी हमने होम अप्लाई की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। आप घर बैठे हमसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बैंक में चालान जमा करवा सकते हैं, टीसीएस असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री और सीवी भी आप बनवा सकते हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास सीवी होना मस्ट है। तो हम बात करते हैं लास्ट ईयर सब के मेरिट के हवाले से और मेरिट लिस्ट इस दफ़ा कब अनाउंस होनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब अनाउंस होनी है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब अनाउंस होनी है, थर्ड कब होनी है और इवनिंग की कैसे होनी है और कब होनी है, ये हम बात करते हैं। तो ये मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है, इसकी मेरिट लिस्ट के हवाले से कि कब कब डिस्प्ले होनी है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है आपके सामने शेयर करूँगा। जो ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हुए थे वो 8/10/2020 से हुए थे। जो ऑनलाइन एडमिशन क्लोज हुए थे वो 6/11/2020 को। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले होनी है वो 16/11/2020 को होनी है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज 19/11/2020 को। मीन्स कि जिन लोगों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाता है उनको मैं यही कहूँगा कि अपनी फीस को, अभी सब लोग जिनको उम्मीद है कि हमारा मेरिट कैलकुलेट के मुताबिक आ जाता है और हमें फ़ी पेमेंट करनी है, ख़ाना खासा किसी के पास फ़ी की प्रॉब्लम होती है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी से अपनी फ़ीस को एडजस्ट करना शुरू कर दें ताकि उसको संभाल के रखें और जब आपका नेम लिस्ट में आए तो आप फ़ौरन से सबमिट करवाएं डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ। तो ये देखें कि जो फर्स्ट लिस्ट होनी है वो उस 16 को होनी है, जो पेमेंट करनी है वो 19 डेट को। अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है वो 23, ठीक है, 11/2020 को, और लास्ट डेट पेमेंट किया जो 26 को है। थर्ड मेरिट लिस्ट 30 को आनी है और फोर्थ जो मेरिट लिस्ट वो 7 को आनी है और फिफ्थ मेरिट लिस्ट 14 को। कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस वो 14/12/2020 को। अब हम बात करते हैं ईयर सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स की। जो एडमिशन की जो लास्ट डेट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होनी है सेल्फ सपोर्टिंग मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, वो है, इसको इवनिंग प्रोग्राम भी हम कह देते हैं अक्सर, वो है 30। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 7 है और थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 14 है। और जो उनकी क्लासेस स्टार्ट होनी है वो भी आपके सामने शेयर की गई हैं 28/11/2020 को। अब ये आपको अंदाज़ा हो चुका है कि कितनी मेरिट लिस्ट लगनी है, 5 मेरिट लिस्ट लगनी है इसकी। और साथ साथ आप ये देखें नीचे उनका लोगो भी ऐड है, PUCIT, ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट का। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे भी उनका इनकी जो क्लासेस हैं वो जल्दी स्टार्ट हो रही हैं, उनकी क्लासेस थोड़ा सा लेट है। तो होप सब कि आपको ये अंदाज़ा यहाँ से हो गया होगा कि हमारा जो हमने अप्लाई किया था उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब शो हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर का मेरिट क्या था। ठीक है, आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपके सामने मेरिट लिस्ट और स्केड्यूल फॉर एडमिशन 2020 जनरल मेरिट लिस्ट जो थी वो आपके सामने ईयर LLB ईयर 5, ठीक है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की है, PULC आप ऊपर से देख रहे होंगे। और साथ साथ आपको यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस भी ये लास्ट टाइम जो हुई थी वो आपके सामने शेयर की, मैंने डाउनलोड की हुई है, डाउनलोडेड मेरे पास ये सामने पड़ी हैं, तो आप इसको देखें, ठीक है। इसको आपको जूम थोड़ा सा कर लेते हैं हम, ठीक है, ये हम जूम करेंगे तो आपके सामने ये शेयर किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, इजीली देख सकते हैं कि आपका जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो कहाँ पे फॉल हुआ, कहाँ पे रुपा आ गए, आप उसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें
उसके साथ साथ आप नीचे आज एकेडमिक्स मार्क्स भी आपके कैलकुलेटर, मार्क्स इन लैट भी आपके साथ कैलकुलेट किए जा रहे हैं। साथ साथ आपको 90 जो हायर स्कोर था, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है 90 उसके मार्क्स है माशाल्लाह, और जिसका फाइनल मेरिट बना था वो 93.40 बना था। ठीक है, अब हम नीचे आते जाते हैं, हम अपने लैट के टेस्ट भी देखते जाइएगा। ये सेक्शन है लैट के टेस्ट के वालों का। अब नीचे आते जाएं, अब आपको पता चलता जाएगा कि आपके लैट के टेस्ट कितने हैं और कहाँ पे आप एडजस्ट हुए हैं और कैसे आपके मार्क्स बने, सारा मेरिट कैलकुलेट करके है। तो अब नीचे देखते जाइए, माशाल्लाह बहुत 70 से प्लस ही हैं, कोई अभी 70 से नीचे नहीं आया जिसके मार्क्स हों। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे 70 से सारे अबव है। ये है जी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये 66 पे एक लैट के टेस्ट का है, उसका जो मेरिट बना वो 83 बना है, और उसके मेरिट में मेरे ख्याल से एफएससी में मार्क्स थे वो 876 थे, और जो मेरिट मैट्रिक में थे 876 थे, और एफएससी में 999 थे। वो आप चेक कर लें, ये उसकी वजह से हाई कर गया है। ये देखिए आपके सामने ये लिस्ट शेयर की जा रही है, आप इसको इजीली देख लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने शेयर की जा रही है, तो आपको यहाँ पे मेरिट पे अंदाज़ा हो चुका होगा कि लास्ट टाइम मेरिट क्या था, कैसे फाल किया है। ठीक है, आप इसको यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। होप्स होगा ये सारी बात आपको समझ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इवनिंग की लिस्ट के हवाले से, थर्ड मेरिट लिस्ट के हवाले से बात करते हैं, और या इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि यह कहाँ पे आके रुकी है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, हम देखते हैं इसका जो लास्ट टाइम था मेरिट वो कहाँ पे रुका है। ठीक है, लैट के मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे देखिए। ठीक है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मेरिट हाई गया है, 80.58 पे। ठीक है, अब हम यहाँ से भी अंदाज़ा एक और हम डाउनलोड कर लेते हैं कोई लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास मेरिट लिस्ट ऑफ रिजर्व सीट्स। ठीक है, फोर्थ मेरिट लिस्ट ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, रिजर्व सीट की यहाँ पे आइए। थर्ड मेरिट लिस्ट हम इसकी डाउनलोड करते हैं, जनरल मेरिट लिस्ट सेल्फ सपोर्टिंग की, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो रही है हमारे सामने, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको देखते हैं कि क्या क्या मेरिट था हर बंदे का और कहाँ पे फाल किया। वो थर्ड मेरिट लिस्ट है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं इसको। ये ऊपर एकेडमिक सेशन भी आप देख सकते हैं 21924। ठीक है, ये देख लें आपके सामने शेयर किया जा रहा है। अब आपको मेरिट पता चल गया होगा कि कहाँ पे 7724 पे आके मेरिट इनका रुका है। तो अब मेरिट कैलकुलेट कैसे करना है आप इसको भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल पे आए, तो उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ये आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है। PU LLB मेरिट कैलकुलेशन, एंट्रेंस टेस्ट स्कोर जो है आपका 50% है। ठीक है, उसके साथ साथ मार्क्स इन आपके क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जो अपने क्वालिफाई एग्जाम की उसमें कैलकुलेट हो रहा है, वो आपके 50% है। PU LLB काउंसलिंग ये आपके सामने, ये आपके लिए नहीं है, आप इसको देख लें, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, कैन आई अपीयर इन द काउंसलिंग फॉर मोर देन PU LLB कॉलेज, ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो ये फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ला करवा रही हैं। अब हम मेरिट कैलकुलेट करते हैं, तो PU की वेबसाइट पे हम ऑफिशियली जाके यहाँ पे मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मार्क्स ऐड FSC में अपने करने, मैट्रिक में, यहाँ पे FSC में, यहाँ पे आप अपने लैट के ऐड कर दें या एडिशनल मार्क्स यहाँ पे ऐड करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने मेरिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो लिस्ट डिस्प्ले होनी है, बात करते हैं कि लिस्ट कहाँ पे डिस्प्ले होनी है। आप मेन पेज पे आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लिस्ट कहाँ डिस्प्ले होनी है। आपने अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे उसके साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट का ऑप्शन शेयर किया जा रहा होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी एडमिशन क्लोज हो गया कि ओपन है। हम देख लेते हैं, अभी आई थिंक एडमिशन ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुए। ठीक है, अभी क्लोज नहीं हुए, तो आप इस तरह देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कहाँ डिस्प्ले होनी है इसकी, पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसके वाले से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मेरिट लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आगे के सामने सारी जो लिस्ट होंगी यहाँ पे डिस्प्ले हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये जो लास्ट दूसरे प्रोग्राम से ला के अलावा उनकी लिस्ट हैं, और यहीं ला की जो डिस्प्ले होनी है वो यहाँ पे ला के डिस्प्ले हो जानी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो आपने उसको मद्देनज़र रखना है और फॉलो करना है और यहाँ पे आके चेक कर लेना है। ये यूनिवर्सिटी
पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। यहाँ पे आपकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी जिस दिन आपकी लिस्ट लगनी होगी। जो आपको गिवन डेट ये बताई गई है, इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट जो है वो लग जाएगी 16/11/2020 को। तो होप्स हो कि आपको ये मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन थी उनको दूर कर गई होगी। तो इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टेक की तरफ से जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.